पतंजलि के ओनर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बड़े ही तीखे सवाल पूछे हैं। जी हां, कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तीखे सवाल बाबा रामदेव से पूछे हैं और स्पष्ट रूप से इनका जवाब भी मांगा है, जिससे बाबा रामदेव की मुसीबतें और बढ़ती ही जा रही है। चलिए, क्या है वो सवाल और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछे रामदेव बाबा से ऐसे सवाल और क्यों पूछे? आखिर भ्रामक विज्ञापन मामले में ऐसा क्या है जो कि जनता को गुमराह करने वाला था और माफीनामा छपवाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव से क्यों इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई के दौरान रामदेव को फटकार लगाते हुए जस्टिस हिमा कोहली और असादुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधे और तीखे सवाल पूछे। साथ ही पीठ ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए विज्ञापन पर भी सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने 67 अखबारों में ऐड दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा भी आया। इस पर बेंच रामदेव और बालकृष्ण पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने अपना विज्ञापन कहां प्रकाशित कराया हुआ है और इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या ये विज्ञापन उतने ही साइज के थे? क्या आप हमेशा इतने ही साइज का ऐड देते हैं? इस पर अधिवक्ता ने कहा कि नहीं महोदय, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है। इस बेंच के सवाल का जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि हमने विज्ञापन नहीं, माफीनामा प्रकाशित करवाया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इसे कल क्यों दायर किया गया? हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुझे इस याचिका के आवेदक की बात सुनने दे, फिर उस पर जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने आईएमए ने कहा कि वो इस मामले में उपभोक्ता अधिनियम को भी याचिका में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या रोल है? कुछ इस तरीके से कोर्ट ने बाबा रामदेव से और आचार्य बालकृष्ण से तीखे सवाल पूछे और इन सवालों के बाद बाबा रामदेव फिर से एक बार माफीनामा अखबार में छापते हुए नजर आए हैं। अगली सुनवाई में पता चलेगा कि क्या कोर्ट ने बाबा रामदेव पर सख्ती हटा दी है या फिर क्या सच में नर्म व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ या नहीं। क्या बाबा रामदेव की मुसीबतें और कम होगी या फिर इसी तरह बढ़ती जाएगी? फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें जरूर भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। पतंजलि के ओनर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बड़े ही तीखे सवाल पूछे हैं। जी हां, कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तीखे सवाल बाबा रामदेव से पूछे हैं और स्पष्ट रूप से इनका जवाब भी मांगा है, जिससे बाबा रामदेव की मुसीबतें और बढ़ती ही जा रही है। चलिए, क्या है वो सवाल और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछे रामदेव बाबा से ऐसे सवाल और क्यों पूछे? आखिर भ्रामक विज्ञापन मामले में ऐसा क्या है जो कि जनता को गुमराह करने वाला था और माफीनामा छपवाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव से क्यों इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई के दौरान रामदेव को फटकार लगाते हुए जस्टिस हिमा कोहली और असादुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधे और तीखे सवाल पूछे। साथ ही पीठ ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए विज्ञापन पर भी सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने 67 अखबारों में ऐड दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा भी आया। इस पर बेंच रामदेव और बालकृष्ण पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने अपना विज्ञापन कहां प्रकाशित कराया हुआ है और इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या ये विज्ञापन उतने ही साइज के थे? क्या आप हमेशा इतने ही साइज का ऐड देते हैं? इस पर अधिवक्ता ने कहा कि नहीं महोदय, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है। इस बेंच के सवाल का जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि हमने विज्ञापन नहीं, माफीनामा प्रकाशित करवाया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इसे कल क्यों दायर किया गया? हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुझे इस याचिका के आवेदक की बात सुनने दे, फिर उस पर जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने आईएमए ने कहा कि वो इस मामले में उपभोक्ता अधिनियम को भी याचिका में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या रोल है? कुछ इस तरीके से कोर्ट ने बाबा रामदेव से और आचार्य बालकृष्ण से तीखे सवाल पूछे और इन सवालों के बाद बाबा रामदेव फिर से एक बार माफीनामा अखबार में छापते हुए नजर आए हैं। अगली सुनवाई में पता चलेगा कि क्या कोर्ट ने बाबा रामदेव पर सख्ती हटा दी है या फिर क्या सच में नर्म व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ या नहीं। क्या बाबा रामदेव की मुसीबतें और कम होगी या फिर इसी तरह बढ़ती जाएगी? फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें जरूर भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।